हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक टुमारो। माय नेम इज़ अभिनय। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे जनरेटिव एआई की सीरीज, और उस पे हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर को हमने अच्छे से समझा भी था कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, जिसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, जो कि 2017 में आया था, द अटेंशन ऑल यू नीड जो पेपर था उसमें। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर के बाद हमने देखा जो ट्रेडिशनल जो एआईएमएल की जो एल्गोरिथम थी, एएनएन हो गया, सीएनएन, एंड वी हैव द आरएनएन, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे और क्यों वो अच्छे से सीक्वेंस टू सीक्वेंस जो टास्क थे उसको अच्छे से क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एंड वी गेट टू नो दैट द ट्रांसफॉर्मर जो था वो सारे टास्क को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। ओके, इसके बाद हमने देखा कुछ पेपर, ये जो मैंने आपको जो पेपर ऑलरेडी बता दिया, अटेंशन ऑल यू नीड। ठीक है, इसके आने से जो एनएलपी जो फील्ड थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन द सेंस कि हमारी जो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो मशीन बहुत ही इजीली समझ जाए। ठीक है, उसी का मेन हम जो मेन फोकस है हमारा यही है, और ट्रांसफॉर्मर का भी मेन एम यही था कि इंसानों की लैंग्वेज मशीन समझे और उसके अकॉर्डिंग काम करे इजीली। ठीक है, सो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व किया था ट्रांसफॉर्मर ने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक नया पेपर आया था, सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विद द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जो कि सेम काम कर रहा था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही काम कर रहा था, बट इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स इसमें ये थे कि इसमें हम लोग LSTM एनकोडर था और LSTM डिकोडर था, और इसमें एक दिक्कत हो रहा था, जैसे हम 30 वर्ड से ज़्यादा जब कोई भी चीज़ का ट्रांसलेशन कर रहे थे या फिर हम उसको प्रोसेस कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके वो फेल हो जा रहा था। ओके, तो इसका ड्रॉबैक ये था। फिर उसके बाद दूसरा पेपर आया, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन बाई जॉइंटली लर्निंग टू अलाइन एंड ट्रांसलेट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या था, इसमें हम वर्ड तो पूरे भेज रहे थे यहाँ से यहाँ पर, जैसे सपोज ये हमारा इनपुट सेक्शन है और ये हमारा आउटपुट सेक्शन है, तो इनपुट जो था वो हमारा एनकोडर था, ऑन द अदर एंड वी हैव द डिकोडर। ठीक है, तो जो वर्ड जो भेज रहे थे वो सही जा रहे थे। ठीक है, बस इसमें एक मेन दिक्कत थी, इसमें हमें अटेंशन की सॉरी इसमें हमें बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट था उसकी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, जब हम पूरा सेंटेंस जब भेज रहे थे, तो पर्टिकुलर वहाँ पे जाके ट्रांसलेट होने में और उसकी जो पोजीशन थी वहाँ पे हमको उसमें दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमको एक अटेंशन मैकेनिज्म नाम का हमको ये भी पता चला कि वी कैन यूज़ दैट अटेंशन कंसेप्ट। ठीक है, इसी पेपर में हमको अटेंशन जो कंसेप्ट था उसका हमको नॉलेज पता चला। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा कि अटेंशन ऑल यू नीड आया 2017 में, जिसमें हमने अटेंशन और सेल्फ अटेंशन की बात करी। ठीक है, और इसमें एक नया कंसेप्ट आया, जो कि लास्ट वाले में जो फेल हो रहा था, यहाँ पे जो डेटा था ना वो क्या हो रहा था, वो सिक्वेंशियल जा रहा था। सपोज आपको 2 पेज ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, 2 पेज ट्रांसलेट करने हैं, तो आप क्या करोगे, पहला सेंटेंस भेजोगे, दूसरा सेंटेंस भेजोगे, तीसरा सेंटेंस भेजोगे, चौथा, जस्ट लाइक इन द सेम वे जैसे आप करोगे, तो इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरलाइजेशन का एक प्रॉब्लम था, वो सिक्वेंशियल डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा था। लेकिन जब LSTM की जब अटेंशन ऑल यू नीड की बात आई, तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक नया मेथड डिस्कवर किया। ठीक है, उन्होंने काम किया, तो दे हैड डेवलप दैट पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग की हेल्प से क्या कर रहे थे, जो सेंटेंस थे उनको पैरेलल भेज रहे थे और ट्रांसलेशन हो रहा था, मशीन हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर रही थी। ठीक है, सो काफ़ी चीज़ मैंने आपको बताया था, डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या थे, और फिर इसके बाद इसके जो फ्यूचर है ट्रांसफॉर्मर का वो क्या है। जैसे हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, और क्रॉस मॉडल एप्लीकेशन अभी हमको देखने हैं फ्यूचर्स में, कि विजन ट्रांसफॉर्मर को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इमेज के लिए, क्योंकि ये बेसिकली मॉडल ये टेक्स्ट के लिए था। ठीक, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ट्रांसफॉर्मर को और भी ज़्यादा डेप्थ पे। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर में ऐसा ऐसा कंसेप्ट क्यों आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सी, मैंने आपको नॉर्मल पहले बता दिया, तो नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, तो ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हमको जो NLP पे काम करना था, है ना। तो NLP को नॉर्मल सी बात है, अगर नेचुरल लैंग्वेज है तो इसमें वर्ड होंगे। ठीक है, और वर्ड जो होते हैं वो हमारे नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं वेक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वेक्टराइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारा जो वर्ड होता है उसको एक वेक्टर के फॉर्म में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको करना ही है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग मेथड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किए। ठीक है, तो पहला था उसमें से वन हॉट एनकोडिंग मेथड। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग मेथड बेसिकली क्या कर रहा था, इट वॉज टेकिंग द वर्ड्स, जैसे सपोज हम ये एग्जाम्पल देखते हैं तो इससे ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि जो रेड होगा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो ब्लू होगा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो ग्रीन होगा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे वेक्टराइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स। ठीक है, और उनमें से देखेंगे जो बेस्ट मैथड है वो कौन सा है। ठीक है, जिसे हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम लोग, जैसे रेड है तो बेसिकली क्या कर रहा था, यहाँ पे ये काउंट कर रहे थे कितने इसमें वर्ड हैं। सपोज इसमें 3 वर्ड हैं, तो ये क्या कर रहा था, 3 वर्ड का स्पेस ले रहा था। ठीक है, 3 वर्ड,
तो 3 इसे बोलते हैं डायमेंशन। आपकी एक वेक्टर के अंदर जितने नंबर्स लिखे रहते हैं सेपरेटेड बाई कॉमा, ठीक है, उसे बोलते हैं डायमेंशन। जैसे ये है तो ये बेसिकली 3 डायमेंशन का वेक्टर होगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें 64 होते हैं, 512 जो डायमेंशन होते हैं, ऐसे हमारे पास वेक्टर का साइज होता है, ठीक है, जो कि हर एक अलग अलग एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे इसमें देखेंगे रेड, तो 1,0,0 इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाली जो पोजीशन है, ठीक है, इस पर क्या है, इसमें रेड वाली वैल्यू है, और बाकी जो पोजीशन है उसमें क्या है, कोई और कलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी सेम वे में हम लोग इसको वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ब्लू हो तो ब्लू हमारा सेकेंड वाला पोजीशन पे है, तो ब्लू में 1 कर दिया और बाकी सारी जगह 0 कर दिया। सेम इन द सेंस जैसे ग्रीन में, तो ग्रीन में जो लास्ट वाली पोजीशन थी उसमें 1 कर दिया और बाकी सब में हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो एक ये क्या होते हैं, ये मैथड होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, ये रिप्रेजेंटेशन का मैथड हो गया था, ठीक है। कि हम देखो ना, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको हमने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। और वेक्टर कैसा है हमारा, 3 डायमेंशन का है, ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू लिखी है सेपरेटेड बाई कॉमा, ठीक। फिर इसके बाद दूसरी टेक्निक थी द बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये चेक करता था कि जो पर्टिकुलर जो वर्ड है, ठीक है, वो कितने टाइम प्रेजेंट है उस सेंटेंस में। ओके, जैसे देखते हैं पहला जो वर्ड है, जैसे इसमें लिखा है आई लव मशीन लर्निंग, ओके। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है मशीन लर्निंग इज फन। दो हमारे पास डॉक्यूमेंट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको सेंटेंस मान लेते हैं। फिर इसके बाद जब हम देखेंगे, एक सपोज एक हमने एक यूनिक वर्ड हमने लिखा, ठीक है, इसमें लिखा आई लव मशीन लर्निंग इज फन, ओके। अगर इसके हेल्प से अगर हम वेक्टराइजेशन करेंगे इस पहले वाले डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो आई है वो कितनी बार आया है, एक बार आया है। बेसिकली जो लव है वो कितनी बार आया है, वो एक बार आया है। इसके बाद मशीन जो है वो कितनी बार आया है, एक बार आया है। इसके बाद जो लर्निंग था वो कितनी बार आया है, वो एक बार आया है, ठीक है। इसके बाद जो इज है वो कितनी बार आया है, इस सेंटेंस में आप देखो ना, इसमें इज कितनी बार आया है, 0 बार आया है ना। तो वहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर इसके बाद फन कितनी बार आया है डॉक्यूमेंट 1 पे, 0 बार आया तो उसको 0 लिख दिया। इन द सेम वे जब हम डॉक्यूमेंट 2 की जब वेक्टराइजेशन करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से वर्ड्स उसमें प्रेजेंट है। जैसे इसमें आई था, आई क्या इसमें है, नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया, ओके। फिर लव इसमें नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर इसके बाद मशीन था, एग्जैक्टली मशीन था, वहाँ पे 1 लिख दिया, ओके। फिर इसके बाद लर्निंग था, एग्जैक्टली उसमें लर्निंग था, उसमें 1 लिख दिया। फिर इस था, हाँ था उसमें, तो 1 लिख दिया। फिर इसके बाद फन था, एग्जैक्टली उसमें फन था। तो ऐसे क्या होता है, बेसिकली जो बैग ऑफ वर्ड्स होते हैं, देखो ये खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है द बैग ऑफ वर्ड्स, मतलब एक बैग में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारा अगर सुपर सेट होगा, और इसके लिए अगर हमको वेक्टराइजेशन निकालना होगा, तो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये सारे वर्ड्स में से इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, जो जो वर्ड्स होंगे तो वहाँ पे हम लिख देंगे दिस वर्ड इज प्रेजेंट, और जिसमें वर्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। फिर इसके बाद सेम एक और मेथड आता है जिसे बोलते हैं TF आइडिया, ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। ये जो थे ये सारे ड्रॉबैक्स वाले हैं, अगर आप मशीन लर्निंग जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये सारे मेथड अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा सा मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आया, वो था वर्ड एम्बेडिंग का, ठीक है। अब समझते हैं वर्ड एम्बेडिंग बेसिकली होती क्या है और कैसे काम करती है। तो वर्ड एम्बेडिंग बेसिकली क्या होता है, वर्ड एम्बेडिंग जो होता है वो कैप्चर करता है मीनिंग वर्ड का। अगर मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, सपोज सेंटेंस लिखा है माई नेम इज राम, ओके। अगर ये सेंटेंस लिखा है तो ये क्या करता है, ये हर एक वर्ड की अपनी अपनी मीनिंग को कैप्चर करता है, ठीक है। उसकी रिलेशनशिप को कैप्चर करता है कि वो एक दूसरे वर्ड से कैसे रिलेट है, ठीक है। जैसे माई नेम इज़ राम, तो इसमें अगर वर्ड एम्बेडिंग का अगर कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, तो इसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये मेरा माई है मतलब मेरा है, ये नेम है ये नाम है, ये इज़ है ये है, और ये क्या है, राम है, ठीक है। तो अगर हम अगर देखेंगे, अगर बाई चांस अगर हमने वर्ड एम्बेडिंग सपोज समझ लेते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है, और इससे पूछते हैं बताओ मेरा नाम क्या है, तो वर्ड एम्बेडिंग के पास ये पावर है, ठीक है, वो आपका नाम एग्जैक्टली बता सकती है कि आपका नाम क्या है, राम है, ठीक है। तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई वर्ड एम्बेडिंग, क्योंकि इसके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये मीनिंग कैप्चर कर पा रही थी। ये क्या कर पा रही थी, ये मीनिंग कैप्चर कर पा रही थी। लेकिन जैसे आप ऊपर वाले जो टेक्निक्स हैं, ये जो मेथड है, वन हॉट एनकोडिंग हो गया, बैग ऑफ वर्ड्स हो गया, TF-IDF जो मेथड्स हो गए, ये उतने अच्छे नहीं थे। ये मतलब उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे थे। जब हम NLP से जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, वेक्टराइजेशन पे जब हम आ रहे थे, जब हम वर्ड को जब हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो वर्ड एम्बेडिंग इज द टेक्निक इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट रिप्रेजेंट द वर्ड इन द कंटिन्यूस वेक्टर, ठीक है। जस्ट लाइक यही वेक्टर होता है,
इसी वेक्टर में हर एक वर्ड को हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका अपना डायमेंशन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन का जो एक एक वर्ड होता है वो एक एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। कैप्चरिंग दियर मीनिंग, रिलेशनशिप एंड द सिंटैक्टिक रोल, अनलाइक द ट्रेडिशनल मेथड लाइक द बैग ऑफ वर्ड्स और द TF IDF, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते थे। सबसे ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक क्या था अब वाले मेथड में, कि ये कोई उसकी जो मीनिंग थी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। वर्ड एम्बेडिंग क्रिएट अ डेंस एंड द लो डायमेंशन लेंथ वेक्टर ऑफ ईच वर्ड वेयर द सिमिलर वर्ड्स आर क्लोजर इन द वेक्टर स्पेस, ठीक है। क्योंकि इसको मीनिंग पता थी कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। और वर्ड एम्बेडिंग के कुछ हमारे पास मेथड हैं जिनको बोलते हैं वर्ड टू वेक, ग्लोब हो गया, ग्लोबल वेक्टर फॉर वर्ड रिप्रेजेंटेशन, फास्ट टेक्स्ट एंड बर्ड, बर्ड इज बेसिकली बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, फाइन ट्यूनिंग जब हम करेंगे ना वहाँ पे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ये 1.5 GB का मॉडल होता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में जो डायमेंशन होते हैं वो क्या 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 रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे वो होते हैं। सपोज जैसे एक किंग है, ठीक है, एक क्वीन है, दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ ये 5 डायमेंशन का है। 5 डायमेंशन मतलब इसमें 5 नंबर लिखे होंगे, जैसे ये 0, और जितने भी जो डायमेंशन होते हैं बेसिकली 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे 0.9 है, 0.8 है, ठीक है, ये 0.3 है, ये 0.8 है, ठीक है। और 3 डायमेंशन ले लेते हैं क्योंकि छोटा सा इसमें जगह है। 3 डायमेंशन मतलब 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, ठीक है। ये 0.1 है और ये 0.1 है सपोज, ठीक है। तो पहला जो होगा, ये जो एंटिटी होती है ना, ये जो अंदर जो डायमेंशन लिखे होते हैं ना, ये NLP जो होता है, जो न्यूरल नेटवर्क होता है, वो खुद ही डिसाइड करता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये पहला जो होता है ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन को। क्या किंग और क्वीन दोनों ह्यूमन है? एग्जैक्टली दोनों ह्यूमन है, तभी इनको देखो ना ये काफ़ी क्लोज है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यार जो वॉर वाला जो कैपेबिलिटी है, मतलब जो फिजिकली जो हम लोग कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, ठीक है। इसको अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको 3 करता हूँ, इसको 8 करता हूँ, तो जो किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं एज कम्पेयर टू द क्वीन, ठीक है। तो इसका कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एज कम्पेयर टू रिस्पेक्ट किसकी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें देखेंगे इसका भी 0.9 है, इसका भी 0.9 है, मतलब दोनों को सेम रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। उनका जो पैलेस होगा या फिर जो उनकी टेरिटरी होगी वहाँ पे, ओके। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो डायमेंशन होती हैं, ये एक एक प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं। जो डायमेंशन होता है किसी भी, आप वर्ड वर्ड होगा, ये किंग आपका कोई वर्ड था, ठीक है, इसका आपने डायमेंशन लिखा, तो हर एक डायमेंशन जो एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ओके। सो ये मैंने आपको डायमेंशन, और इस डायमेंशन को आप क्या कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको ग्राफ के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी ये मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वर्ड एम्बेडिंग की बात कर रहे थे, तो ये जो पावरफुल जो टेक्निक थी, ठीक है, जो कि क्या कर रही थी, जो मीनिंग निकाल रही थी, ठीक है, सेंटेंस में वर्ड्स का, तो वो किसके हेल्प से हुआ, वर्ड एम्बेडिंग के हेल्प से हुआ, ठीक है। और उसके बाद कैपेबिलिटी थी क्या, ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द ह्यूमन लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज को मशीन समझ पा रही थी, ओके। हमारी लैंग्वेज को क्या कर रही थी, मशीन समझ पा रही थी, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम था, है ना। तो ये हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रहा था, ये काफ़ी अच्छे से फुलफिल हो रहा था, ठीक है। अब सपोज एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सच में ये फुलफिल कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने कुछ मैं सेंटेंस ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज पहला सेंटेंस है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल की बात हो रही है, तो एप्पल मतलब क्या हो रही है, जो खाने वाला जो एप्पल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड में बात हो रही है एप्पल इज हेल्दी, तो इसमें भी मतलब खाने वाले एप्पल की बात हो रही है ना। फिर जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस था, एप्पल इज बेटर देन ऑरेंज, तो इसमें भी खाने वाले एप्पल की बात हो रही है ना। फिर जो लास्ट वाला सेंटेंस, एप्पल मेक्स अ ग्रेट फोन, तो इसमें क्या बात हो रही है, इसमें क्या टेक कंपनी की बात हो रही है जो कि फ़ोन बनाती है ना, जिसको हम एप्पल बोलते हैं। सबको पता है कि एप्पल के आईफोन्स आते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस एप्पल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला एक एक्स हो जाएगा जो टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई होगा वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उसकी हेल्प से हमने क्या, मैंने आपको बताया ना, ये जो वेक्टर्स होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एप्पल का अगर एट्रीब्यूट बनाऊंगा, एक एप्पल जो वर्ड है उसका अगर बनाऊंगा, तो पहले मैंने एक्स लिखा, फिर उसके बाद मैंने वाई लिखा, ठीक है। तो एक्स में क्या था, एक्स बेसिकली मेरा टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम बार आया मेरे एक सेंटेंस में। इसको पैराग्राफ अगर मान लो, ये मेरा पैराग्राफ है, इसमें मैक्सिमम बार क्या आया, एप्पल ऐसा ईट, मतलब खाने वाली चीज़ थी। और 0.2 मतलब 20%, और ये 80%, ठीक है। 20% क्या आया, 20% आया कि ये टेक्नोलॉजी है, और ये क्या है हमारा, ये टेस्ट में है, और ये हमारा टेक है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ ठीक है। अब सपोज कोई एक नया सेंटेंस आता है,
एक बाहर से बंदा आया, ठीक है, ये आपके सेंटेंस है, एक बाहर से बंदा आया, उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया एप्पल लॉन्च द न्यू फोन वाइल आई वाज ईटिंग एप्पल, ठीक है। अब आप देखो, आपके मशीन को आपने ये बता दिया, ये चीज़ आपने बता दी, एक बार आपने ये सारे सेंटेंस चलाए, आप इस कंक्लूजन पे आ गए, है ना। और ये इस कंक्लूजन पे आने के बाद आपने बता दिया कि जो मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है जो एप्पल, उसका मतलब है वो खाने वाला है, ठीक है। अगर इसको मैं नॉर्मल अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा, इसको जैसे मैं नॉर्मल जैसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ, एप्पल लॉन्च अ न्यू फोन वाइल आई वाज ईटिंग एप्पल, तो इसका मतलब जब मैं सेब खा रहा था, जब सेब ने नया फोन लॉन्च कर दिया, है ना। क्योंकि 80% टाइम जो एप्पल है उसका मतलब क्या है, वो तो ईट वाला है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी की है, तो वेक्टर में भी इसी को समझा जाएगा कि हाँ यहाँ पे ईट वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो था, ये मेजर ड्रॉबैक था इस चीज़ का। क्या मेजर ड्रॉबैक था वर्ड एम्बेडिंग का, वर्ड एम्बेडिंग का सबसे ज़्यादा मेजर जो ड्रॉबैक था, वो क्या करता था, वो स्टैटिक एम्बेडिंग ले लेता था किसी भी वर्ड की। वो होता है ना, एक वर्ड होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन, है ना। तो सेम यहाँ पे एप्पल ने भी वही रोल प्ले किया, कि यहाँ पे जैसे हमने एप्पल की बात करी, यहाँ पे ये खाने वाली, ठीक है, तो उसने क्या समझा कि ये क्या है, मेरा ये एक फ़ोन है ना। जब जब मैं सेब खा रहा था, तब सेब ने एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फ़ोन जो लॉन्च किया 0.2, 20%, ये टेक की हमने बात कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसकी एम्बेडिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम वाली को लेगा, इसको भी, ये जो एप्पल है इसको भी क्या दिखाएगा, इसको भी सेब दिखाएगा वो, सॉरी, ये वाला जो एप्पल है इसको भी क्या दिखाएगा, इसको भी सेफ दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो कंटेक्चुअल जो मीनिंग है वर्ड की, जो सेंटेंस की जो कंटेक्चुअल मीनिंग है, वो क्या हो रही है, वो फेल हो जा रही थी। कंटेक्चुअल मीनिंग क्या हो जा रही थी, फेल हो जा रही, जो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक था वर्ड एम्बेडिंग का, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। सो इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हियर इट्स फेल ड्यू टू द स्टैटिक एम्बेडिंग, क्यों, क्योंकि हम पहले डिफाइन कर रहे थे कि भाई 0.8 है और 0.2 है, जहाँ एप्पल आए तो आपको कंसिडर करना है कि वो क्या है, वो खाने वाली चीज़ है ना। तो 80% चीज़ों में तो फिर ऐसे तो हर जगह फेल हो जा रहा था, जो इंसान कुछ और बोल रहा है, मशीन कुछ और समझ रही है। मशीन क्या समझी, मशीन ने ये समझी, जब मैं सेब खा रहा था तब सेब ने नया फ़ोन लॉन्च कर दिया, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर जो था, मेजर ड्रॉबैक था, ठीक है। और अब ड्रॉबैक था तो उसको तो यार शॉर्ट शॉर्ट तो करना पड़ेगा ना, कैसे ना कैसे। तो फिर नया कंसेप्ट आया, और उस कंसेप्ट को बोलते हैं सेल्फ अटेंशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये थोड़ा सा मतलब रिकैप था, कि आप जानो कि कैसे सेल्फ अटेंशन का जो कंसेप्ट था वो कैसे आया, ठीक है। सो अभी देखते हैं सेल्फ अटेंशन के बारे में। तो सेल्फ अटेंशन क्या करता है यार, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। सेल्फ अटेंशन क्या करता है, हर एक वर्ड, जो भी सेंटेंस में जो वर्ड होता है, ठीक है, सेम हम ऊपर से सेंटेंस ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। एप्पल लॉन्च अ फोन व्हेन आई वाज ईटिंग एप्पल, ठीक है। एप्पल लॉन्च अ फोन व्हेन आई वाज ईटिंग एप्पल, ठीक है। तो सेल्फ अटेंशन क्या करता है, सेल्फ अटेंशन इतना अच्छा क्यों निकला, ठीक है, ये कंसेप्ट आया, तो सेल्फ अटेंशन इतना अच्छा क्यों निकला, क्या वो वर्ड एम्बेडिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या उसको रिमूव कर पा रहा था, एग्जैक्टली कर रहा था, ठीक है। सेल्फ अटेंशन क्या करता है, वो खुद को लेता है, वो अपने वर्ड को लेता है, ठीक है, और बाकी वर्ड्स के साथ क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ भी सी, मैंने आपको बताया ना कि हर एक वर्ड का क्या होगा, हर एक वर्ड का अपना 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 वेक्टर जनरेट होगा, है ना। हर एक वर्ड का अपना अपना वेक्टर जनरेट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इसका भी होगा, ठीक है। तो सबके डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर एक तरह से आप इसको मैट्रिक्स समझ लो, ठीक है, जिसमें एक रो है, ओके, ऐसे समझ सकते हो। तो सबका जो हम मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी क्या होगा, जो एप्पल होगा वो सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, सबसे क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिपेंड्स अपॉन इस एट्रीब्यूट, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बिहाफ में सबसे मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डॉट प्रोडक्ट में जो हाईएस्ट रिजल्ट जो आएगा, इसके साथ जो मैचिंग होगी, वो उसी को मानेगा कि ये मेरे साथ क्या करता है, लाइक वाइज है, ठीक है। ये मेरे साथ का या फिर मेरे क्लस्टर का ये एक वर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ का जो एप्पल करेगा, और ये क्या करता है, ये आजू बाजू वाले जो आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, उससे मैच करता है कि यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है। यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं जिसे बोलते हैं कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे क्या होती है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, अभी मैं इसको और भी अच्छे से आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो पहले देख लेते हैं, सेल्फ अटेंशन इज ऑल्सो नोन एज द स्किल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन और कैलकुलेटिंग द सिमिलैरिटी स्कोर। सिमिलैरिटी स्कोर कहाँ पे होती है, हर एक वर्ड की होती है। ये जो होगा वर्ड, ये इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, सारे वर्ड्स के साथ होगा। ठीक है, और जो हाईएस्ट होगा उसको कंसिडर करेगा कि ये मेरे ग्रुप का है ना, उसके साथ देखेगा कि ये मेरे साथ मैच करता है, इसकी मीनिंग मेरे साथ मैच कर रही है। ठीक है, अब यहाँ का जो एप्पल होगा ना, वो क्या करेगा, एप्पल लॉन्च अ फोन, ये क्या करेगा, इसकी मैक्सिमम इसके साथ मेजर होगी वैल्यू। ठीक है, और ये जो एप्पल होगा ये इसके साथ इसकी होगी, समझे। तो ऐसे मतलब ये सेल्फ अटेंशन जो होता है वो काम करता है। जैसे मैं अभी आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, allow the model to weigh the importance of different tokens in the input sequence. This is achieved by using key query key and value matrix. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो होते हैं, ये जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो वेक्टर्स होते हैं इनके भी अपने सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हर एक जो वर्ड होता है यहाँ पे, जितना भी वर्ड जो लिखा होता है, सबके पास तीन प्रॉपर्टी होती हैं, की, क्वेरी एंड वैल्यू। ठीक है, की क्या हो गया, खुद हो गया, सॉरी, जो क्वेरी हो गया, क्वेरी क्या होता है, क्वेरी इज अ वर्ड लुकिंग फॉर द अनदर वर्ड टू पे द अटेंशन। ठीक है, ये क्या है, हमारा जो एप्पल क्या है, ये हमारा क्वेरी है। ठीक है, और की क्या है, की है इसके बाजू वाले वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं। ठीक है, जिससे वो अपना अटेंशन मैच कराना चाह रहा है। जैसे एप्पल लॉन्च अ फोन व्हेन आई वॉज ईटिंग एप्पल। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या करा रहा है, ये इसको मैच कराना चाह रहा है। ठीक है, और वैल्यू क्या हो गई, जिसके साथ बेस्ट मैच होगा वो रिजल्ट उसको मिल जाएगा वैल्यू पे। सपोज इस एप्पल का किसका मैच हुआ, फोन के साथ हुआ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके पास आ जाएगी। समझे ना अभी, मतलब आई होप अभी मतलब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना। तो जैसे हमने बात करी, सॉरी, जैसे हमने बात किया, एप्पल लॉन्च अ फोन व्हेन आई वाज ईटिंग अ एप्पल। ठीक है, तो हर एप्पल के पास अपना क्वेरी की वैल्यू है, लॉन्च के बाद भी अपना क्वेरी की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद भी अपना क्वेरी की वैल्यू है। ठीक है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो सारे वर्ड्स एक दूसरे से मैचिंग करेंगे, और जिसके साथ इनका जो प्रोडक्ट होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर जिसके साथ निकल जाएगा, तो वो उसकी वैल्यू उठा के अपने साथ रख लेगा। ठीक है, और उसी वे में उसकी मीनिंग प्रिडिक्ट होती है ना। जो मीनिंग यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही थी ना, ये वाला, जो मीनिंग यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही था, वो मीनिंग हम ऐसे करते हैं। और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक, और इसमें होती है हमारे पास क्वेरी, की एंड वैल्यू। हर एक वर्ड होगा, जस्ट लाइक एप्पल होगा, उसके पास अपना क्वेरी, की और वैल्यू होगी। ये सब क्या होंगे, ये सारे हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो हमारा जो वेक्टर होगा उसके फॉर्म पे होंगे, और सबका प्रोडक्ट होगा, और जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एप्पल के साथ बाकी जो सेंटेंस होंगे उसमें से बेस्ट रिलेवेंट वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड उससे मैचिंग हो रही है। हम लोग देखते हैं ना, कोसाइन सिमिलरिटी वगैरह होती है, जब हम मैचिंग करते थे कि कौन सा वर्ड किससे ज़्यादा सिमिलर है, उसको उठा लो, कि जिसमें हाईएस्ट आ रहा है, जीरो से लेके वन, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जो परसेंटेज आता था, वो वर्ड उससे मैच होता था, है ना। सेम वे में भी यहाँ पे भी होता है, बस यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है क्वेरी की वैल्यू का। ठीक है, और कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहीं से जनरेट होती है एक वर्ड की विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ड। ठीक, तो जब इसको हम वापस करेंगे, ठीक है, तो जैसे सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म हमने यूज़ कर लेंगे, तो ये अब ऐसा जनरेट नहीं करेगा। अब क्या जनरेट करेगा, जब मैं सेब खा रहा था तब एप्पल ने नया फ़ोन लॉन्च किया। क्यों, क्योंकि अब उसको मिल गया कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जो एप्पल की जो यहाँ पे जो बात हो रही है, ठीक है, वो क्या है, वो एक कंपनी है, ना कि वो खाने वाला सेब है। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि यार वो क्या करता है ना, हर जो भी वर्ड होता है ना, उसका डिफरेंट मीनिंग होता है उसके सेंटेंस में। ठीक है, बहुत बार देखा होता है कि एक वर्ड होता है, उसको कहीं आप लगा दो वो कुछ और मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, सेम वर्ड कहीं और लगा दो कहीं और मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ड एम्बेडिंग में यही सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक था, कि वो यार एक ही मीनिंग को लेके हर जगह फिट कर रहा था, जिसके कारण जो सेंटेंस का जो मीनिंग था वो सारा बेकार हो जा रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म आया, जिसने क्या किया, उसके जो आजू बाजू वाले जो वर्ड थे, उससे कोसाइन जो वैल्यू थी डॉट प्रोडक्ट करके उसको निकाला, और बताया कि भाई ये जो वर्ड है इसका मैचिंग मैचिंग ये है। ठीक है, और उससे उसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट हुई। ठीक, तो ये क्वेरी की वैल्यू है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार इसको सेल्फ अटेंशन क्यों बोलते हैं। सेल्फ अटेंशन पता है क्यों बोलते हैं, सेल्फ अटेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी, एक ही जो सेंटेंस होता है वो खुद ही से मैचिंग कराता है। जैसे एप्पल, ऊपर वाला ही सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको हमने कॉपी किया और फिर पेस्ट।
तो अभी इसमें सेल्फ अटेंशन क्यों बोलते हैं इसको? सेल्फ अटेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको ऐसे से समझा दिया, सिमिलरिटी जो मैचिंग हो रही थी, ठीक है, क्वेरी की वैल्यू में, तो क्या होता है, एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, और ये सेंटेंस हो गया, दोनों सेंटेंस सेम है, तो ये करता है, ये इससे मैच करेगा, 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 ठीक है, फिर सेम ये चीज़ जाएगी, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। तो इसमें देखो ना, सेल्फ अटेंशन, क्योंकि ये सेम सेंटेंस खुद ही से मैच कर रहा है, खुद ही की वैल्यूज से मैच करता है ना। एक ही ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस दूसरा है, ये सेंटेंस दूसरा है, और दोनों की वैल्यूज, दोनों जो वर्ड्स हैं उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है उसको निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही सेंटेंस के अपने ही वर्ड्स के साथ जो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है, तभी इस कंसेप्ट को बोला जाता है सेल्फ अटेंशन, ठीक है। ईच वर्ड यूजेस इट्स ओन इन्फॉर्मेशन, हर एक जो वर्ड है अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन, एंड इंटरेक्ट विद द ऑल अदर वर्ड्स इन द सेम सीक्वेंस इंक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद से भी करता है, जैसे मैंने ये आपको बताया, ठीक है। द अटेंशन मैकेनिज्म कंप्यूट द अटेंशन वेट, ठीक है, जो जो अटेंशन जो वेट होता है, ठीक है, जो रिजल्ट आता है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उसको कंप्यूट करता है, एंड डिटरमाइन हाउ मच फोकस ईच वर्ड शुड गिव टू द अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड इन अ सीक्वेंस टू जनरेट अ कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो जो इसके बाद क्या आता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या हमको मिलता है, एक अटेंशन स्कोर मिलता है। हर एक वर्ड के पास अपना अपना एक अटेंशन स्कोर होता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ड, कि वो वर्ड दूसरे वर्ड के कैस कितना उसमें, उन दोनों में कितना मैचिंग है, ठीक। तो ये होता है सेल्फ अटेंशन का कंसेप्ट, ओके। सो जस्ट लाइक कि ये एग्जांपल एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया, एप्पल लॉन्च अ न्यू फोन वाइल आई वाज ईटिंग एप्पल, जब मैं सेव कर रहा था तब एप्पल ने नया फ़ोन लॉन्च किया। तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। इसके पहले क्या आ रहा था, यहाँ एप्पल की जगह क्या आ रहा था, सेव आ रहा था, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे सेव आ रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, वो सबसे ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक था। वो चीज़ को सॉल्व किया किसने, सेल्फ अटेंशन ने, ठीक। अभी सी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक्चुअली एक मिनट, हाँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था जब ये पेपर आया, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन बाय जॉइंटली लर्निंग टू अलाइन एंड ट्रांसलेट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अटेंशन मैकेनिज्म आ चुका था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री, भारत एक खूबसूरत देश है, ठीक। तो यहाँ पे हमको मेन दिक्कत क्या आ रही थी, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर की आ रही थी, कि जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर था ना, वो मतलब कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो था उसमें जैसे हम वर्ड जो पास कर रहे थे, ठीक है, वो हम पूरा पूरा कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पूरा पूरा वर्ड हम पास कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, वो उस चीज़ में फेल हो जा रहा था, ठीक। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अभी इसमें क्या कर सकते हैं, अभी हमको हर एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेवेंसी पता है कि भाई एप्पल के लिए, एप्पल के लिए यहाँ पे, जैसे एप्पल ये जो फ़ोन है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, वो फ़ोन होगा, ठीक है। तो अभी जब हम वर्ड पास करेंगे, सपोज जैसे ये एप्पल का वेक्टर है, ठीक है, ये लॉन्च का वेक्टर है, ये ए का वेक्टर है, ये न्यू का है, ये फ़ोन का वेक्टर है, ठीक है। जब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, सपोज मेरे को इसको ट्रांसलेट करना है, जब मैं सेब खा रहा था तब एप्पल ने नया फ़ोन लॉन्च किया, अगर इस पे मेरे को ट्रांसलेट करना है, और ये मेरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो मेरे वेक्टर्स होते हैं इनको स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और लास्ट टाइम जो दिक्कत हो रही थी, जो पुराने जो मेरे हमारे जो रिसर्च पेपर थे उसमें था कि पहला था कि ये 30 से ज़्यादा वर्ड संभाल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो अभी इसके आने से क्या हुआ यार, हमको पता चला ना कि हमें सारे वर्ड्स में फोकस नहीं करना, हमको उन वर्ड्स में फोकस करना है जो कि एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ रिलेवेंसी रख रहा है, मतलब वो कितना उसके साथ रिलेट हो रहा है ना। और वो हमको कैसे पता चला, वो हमको पता चला सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म से, सेल्फ अटेंशन से हमको पता चला। जैसे अगर मैं यहाँ से एप्पल को अगर मैं यहाँ से कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं उसके साथ क्या भेजूंगा, फ़ोन भेजूंगा, ठीक है। जब मैं इस एप्पल को कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं उसके साथ क्या भेजूंगा, ईटिंग भेजूंगा, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारी मीनिंग भी चेंज नहीं होगी, है ना, और हमारा ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, और कॉन्टेक्स्ट जो वेक्टर होगा उस पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। तो दिस वॉज द बेसिकली द कंसेप्ट दैट वॉज केम इन द सेल्फ अटेंशन, ठीक है। जो पेपर आया था सेल्फ अटेंशन ऑल यू नीड, उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि हम वहाँ पे हर एक वर्ड की रिलेवेंसी देख रहे थे एज कम्पेयर टू द अदर वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक। सो और ये जो अटेंशन होता है, ये अटेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्ट मैक फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे हमने हर एक जो हमारा जो वेक्टर था, ठीक, हर एक वर्ड का जो हमारे पास जो वेक्टर था उसमें क्वेरी की वैल्यू थी, और डी के उसका डायमेंशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दे रखा है कि कितना डायमेंशन होता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या निकालते थे, उससे हम अटेंशन स्कोर निकालते थे, और ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट मैक फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, अटेंशन स्कोर निकालने के लिए हर एक वर्ड का विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ड्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अटेंशन मैकेनिज्म।
आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द वन हॉट एनकोडिंग की वन हॉट एनकोडिंग क्या था, ठीक है। बैग ऑफ वर्ड्स हमने देखा, फिर इसके बाद टी एफ आई डी एफ, इसको आप देख लेना हल्का सा, सेम ये भी इसी कंसेप्ट पे था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा वर्ड एम्बेडिंग, और वर्ड एम्बेडिंग हमने की, काफ़ी सही था, ठीक है। वो हमारे जो ह्यूमंस की जो लैंग्वेज था उसको मशीन तक ट्रांसलेट कर पा रहा था, लेकिन वहाँ पे हमने देखा जो यार एम्बेडिंग हो रही थी एक वर्ड की, वो स्टैटिक हो जा रही थी, वो पूरी मीनिंग बदल दे रहा था। एक वर्ड को हमने बोल दिया एप्पल, वो कहीं और लग गया एप्पल, ठीक है। वो भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई ये खाने वाला ही है, बट वो क्या था, वो एक हमारी कंपनी थी, ठीक है, एप्पल की। तो उस हेल्प से मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि फेल हो रहा था क्योंकि उसमें स्टैटिक एम्बेडिंग थी, ठीक है। फिर वी गॉट दैट की सेल्फ अटेंशन एक मैकेनिज्म होता है जो कि इस चीज़ को, इस जो ड्रॉबैक था इसको मतलब रेक्टिफाई कर रहा था, कह सकते हैं। वो कैसे कर रहा था, वो बेसिकली क्या कर रहा था, डॉट प्रोडक्ट कर रहा था यूजिंग द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। मतलब हर एक वर्ड अपने आजू बाजू वाले वर्ड से डॉट प्रोडक्ट करके एक अटेंशन स्कोर जनरेट कर रहे थे। वो अटेंशन स्कोर से जो मोस्ट रिलेवेंट वर्ड था उसका उस वर्ड से हाईएस्ट, या फिर 0 से 1 के बीच में जो स्कोर था वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो वो बताता था कि उस वर्ड की कंटेक्चुअल में रियल मीनिंग क्या है, ठीक। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जब इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम दी, एनकोडर वाला पार्ट होता है, ये डिकोडर वाला पार्ट होता है, ठीक है। जब एनकोडर से कोई भी सेंटेंस भेजते हैं इंग्लिश में और उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम वो वर्ड्स भेजते हैं जो कि उस वर्ड के साथ ज़्यादा रिलेवेंसी रखते हैं, ठीक है। हम सारी चीज़ नहीं भेजते, क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो वेक्टर होता है इस पर ज़्यादा लोड ना पड़े और इजीली हमारा सेंटेंस उधर चला जाए, ठीक है। तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है और ये क्यों आया, ठीक है। तो चैनल को आई थिंक यार आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब बिल्कुल एनकोडर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सी काफ़ी पार्ट हमने पढ़ लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, सो बेसिकली अभी ये जो छोटे छोटे पार्ट थे, टोकनाइज वाला था, एम्बेडिंग भी हमने देख लिया। मैं आपको पोजिशनल एनकोडिंग बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और मल्टी हेड अटेंशन जो होता है ये सेल्फ अटेंशन होता है, ठीक है। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐड एंड नॉर्मलाइज लेयर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या करता है, जो आपका जो प्रीवियस जो रिजल्ट होता है उसको आगे भेजने का काम करता है। इसमें साइड में ये होती है रेसिडुअल लेयर होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर एनकोडर खत्म हो जाएगा, और सेम वे में डिकोडर कैसे काम करता है वो भी। अभी देखो, अभी हम लोग क्या मेन फोकस कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। अगर वो चीज़ समझ में आ जाएगा तो डायग्राम पे एक बार जाएंगे और सारी चीज़ को इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब जो लोग ट्रांसफॉर्मर या फिर जनरेटिव एआई पे आना चाह रहे हैं, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेंशन क्या होता है, क्यों आया, कैसे आया, ठीक। तो ओके, बाय, थैंक यू।